नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी जो है वीडियो एक देवी हैं और बहुत शक्तिशाली हैं और इनका नाम है रात माई। आपने सुना होगा। रात माई जो है बहुत ही ज़बरदस्त देवी है तंत्र के अंदर और बहुत सारी जगह ये मतलब बहुत लोगों पे नहीं है, इक्का दुक्का लोगों पे हैं। और क्योंकि जो लुप्त प्राय विद्या हम वो बताते हैं हो रही हैं जो, इसलिए तो ये उन्हीं में से है। जैसे आपने सुना होगा ठाकुरी देवी वगैरह सुना होगा और इसी तरीके की बहुत सारी जो देवियाँ होती हैं उन्हीं में से एक हैं ये भी जो जैसे ठाकुरी देवी आपने सुनी होंगी, बहुत सी घरों में पूछती हैं तो वो छत पे बैठ जाती हैं रक्षा करने के लिए इस तरीके से। तो रक्षा करते हैं जैसे कई मुस्लिम जिन होते हैं वो भी छत पे बैठ के रक्षा करते हैं। ये भी बिल्कुल पक्की बात है। जो जानते हैं इनको करते हैं वो लोग जानेंगे, आम लोग नहीं जानेंगे, चाहे वो कितना भक्ता वर्ग हो चाहे गायिका हो। उनसे मतलब ऊपर की बात है ये। तो कुछ एक जानते हैं। तो जो रात माई है ये भी इसी तरीके की है। तो कहीं पे कोई दुश्मनी किसी ने जैसे कर लेते हैं तो वहाँ उन लोगों ने रात माई को मतलब अपने पास थी उनके रख रखा था किसी तरीके से। तो पूजा पाठ करते थोड़ी बहुत। तो क्योंकि ये भी जो है काली माई मान लें आप इनको, रात माई को असल में वो शक्ति है। और जो पहले जो चौहान बताते हैं, हाड़ा चौहान जो हैं आज भी राजस्थान में कहीं, वहाँ भी रात माई जो है उनकी पूजा होती है। एक किले के अंदर मतलब है इनका। तो इसी तरीके से है। तो चौहानों की मतलब कुलदेवी होंगी ये वहाँ। जो हाड़ा चौहान थे ना शायद, या खींची चौहान थे उनमें से। तो अब जो बात है वो ये है कि ये इतनी मतलब प्रबल देवी हैं। तो वहाँ से किसी ने जो थी मरकट की कालका वगैरह और कई नेगेटिव शक्ति चलाई वहाँ से, जो कि उनके घर में नुकसान के लिए मतलब तामसिक बलि दे के। अब वो जो चीज़ें आई तो सपने में उनको महसूस करा है कि हाँ कोई चीज़ आई है, पर उसने नुकसान नहीं करा कुछ भी। तो वो चक्कर काट गए कि कोई चीज़ आई है, वो ढूंढ रहे हैं, मतलब तो उन्हें पता नहीं लगा कि क्यों हुआ क्या। तो वो ध्यान लगा रहे थे तो अचानक रात माई ने उनको बोला कि वो जो चीज़ आई है मैंने छत पे बांध ली है, यानी छत पे रोक लिया है जो भी नेगेटिव चीज़ आई थी। और जो मरघट की काल का है इसलिए वो असर नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके साथ की सारी चीज़ मैंने खींच के बैठा ली। तो बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने बोला मरघट की कालका को आप मना लो क्योंकि मैं अंदर नहीं आने दे रही हूँ उसको भी, ये है रात माई की ताकत। तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उसी टाइम जो हवन पूजन होता है आम की लकड़ी वगैरह पे होता है रात माई का, मीठा प्रसाद मतलब शराब वगैरह बकरी की कलेजी वगैरह इस तरीके का सारा भोग होता है उनका असल में। तो बकरा वकरा भी होता है उनका, पर आमतौर पर वो लेती नहीं है भक्तों से। बहुत दयालु देवी हैं वो, फूला माता की तरह। मतलब कि कुछ भी उनकी मिठाई भी दे दो, जैसे उनके हरीरा पंजीरी दे दो मान जाती है, ऐसे ही है उनका भी मतलब। तो उनको मिठाई विठाई दे देंगे आप तो मान जाती हैं, बहुत दयालु हैं। तो उन्होंने रोक लिया। वो बड़े खुश हुए जो घर के लोग थे। उन्होंने बोला रात को प्रहार कर रहा था आपके ऊपर, तामसिक बलि दे के भेजा है, किसी और से कराया इस दुश्मन ने, और आपके घर में रात को मतलब वो हो जाता, हाहाकार हो जाता है ना, अस्पताल भागना पड़ जाता। पर मैंने इन सब चीज़ों को यहीं पकड़ के बैठा लिया क्योंकि उनके साथ और भी कई चीज़ हैं जो मैं बताऊंगा। योगिनी जैसी उनके साथ होती है, दो तीन सहेली मानी जाती है, वो उनके साथ रहती है हमेशा रात माई के। और वो भी तंत्र की बहुत ज़्यादा ढाके बंगाली की शक्ति है। और छत्तीसगढ़ वगैरह सब जगह सरनाम है वो जो शक्तियाँ उनके साथ रात माई के। छोटी मोटी शक्ति नहीं, रात माई बहुत बड़ी शक्ति है मतलब। और रात माई की भी अलग ही पहचान है। जब वो घर में प्रवेश करती है तो अलग ही उसकी पता लगता है। जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से आती हैं वो, अलग हिसाब है उनका। सपने में भी अलग ही आती हैं वो, मतलब आम आदमी उसको देख के बह खा जाएगा, इस तरीके का उनका होता है। तो वो है रात माई की ताकत। तो ऐसी ऐसी शक्ति भी आप हैं जो इनको भी मतलब आपको जानना चाहिए। ये घर की रक्षा की शक्ति है क्योंकि बुरा नहीं करती हैं असल में ये। तो इसलिए क्योंकि लोगों को चाहिए बुरा करने वाली चीज़ें ज़्यादा, तो इसलिए। और ये चीज़ें अगर आप घर में रखेंगे तो कोई भी मतलब प्रहार करेगा आपको। तो ये अकेली दो जो भी इनके साथ शक्ति होगी आपको इन्हीं को मानना, अकेली को। ऐसा नहीं कि इनके साथ क्या है 20 है 25 है उसके पीछे नहीं पड़ना आपको, सिर्फ इन माता के पीछे पड़ना है। और इनकी प्रार्थना करिए और अपने आप ही ये जो भी तंत्र मंत्र आएगा आपके पास बैठा देंगे और आपको सपना दे देंगे कि मैंने ये चीज़ें यहाँ रख दी हैं। और आपको इनका जो भी भोग प्रसाद है अगले दिन या उससे अगले दिन आप चढ़ा सकते हैं अपने घर में शांति से। आपके शत्रु को पता ही लगेगा कि क्या नुकसान होना था क्या हुआ, और कुछ होगा नहीं तो वो भी हैरान हो जाएगा कि हो क्यों नहीं रहा, तो सोच सोच के ही परेशान हो जाएगा। तो ये वो शक्तियाँ हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। धन्यवाद। आपने सुना तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।